लड़की को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल करके कब्रिस्तान में फेंकने वाले कौन हैं? हमें डेड बॉडी मिलती है तो हमें तो एक मर्डर लगता है कि पता चलता है इस बच्ची को एंगेज किया गया था और 5 मुल्जिमान थे जो इसको साथ लेकर आए। बच्ची को भी ड्रग्स दी गई। भगवानपुरा का इलाका है जहां पर एक खातून की लाश कब्रिस्तान से पुलिस को मिलती है। इसको किसने कत्ल किया और लाश वहां पर किसने पहुंचाई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। नवीद साहब, ये बताइएगा, ये वाक़या किस रोज़ रिपोर्ट हुआ था, कितनी उम्र है खातून की और कब्रिस्तान में लाश कैसे पहुंची? ये जो हमारी इसमें विक्टिम है, हमें डेड बॉडी मिलती है कब्रिस्तान से भगवानपुरा के, जिसका गला कटा हुआ होता है। इस असल जब मौका हम विज़िट करते हैं, हमारे सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स उसको विज़िट करते हैं, पीएफएसए की टीम विज़िट करती है, तो हमें तो एक मर्डर लगता है कि एक मर्डर हुआ है जिसमें गले पे छुरी फेरी गई और उस बच्ची की जो है वहाँ पर डेथ हो गई। उसके बाद जब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, एक एफआईआर देते हैं, ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर होता है, हम वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, हम जियो फेंसिंग करवाते हैं, हम वहाँ पर आने जाने वालों का रिकॉर्ड जो है वो चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है इस बच्ची को एंगेज किया गया था और इसको यहाँ लेकर आया गया था, इसको पे किया गया था और 5 मुल्जिमान थे जो इसको साथ लेकर आए। और क्योंकि वो मुल्जिमान जो हैं वो ड्रग एडिक्ट थे, इस बच्ची को भी ड्रग्स दी गई, वो हेलुसिनेशंस होती हैं उसमें, और वो उस पर कोई अपना पुराना किसी के साथ रिफ्ट को क्लियर करने के लिए वो छुरी लेकर इस बच्ची की गली पे फेर देते हैं। तो ये सारा इसका ब्रीफली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑफेंस हुआ और किस तरह से बच्ची यहाँ पर आई। बच्ची की उम्र कम थी, 15-16 साल थी, इसलिए भी ये केस हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। फिर ब्लाइंड मर्डर था, यकीनन उसने भी एक चैलेंज ऐड किया, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड निकलता है सारी तफ्तीश के बाद वो ये है कि वो माशरती बुराइयाँ कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि लड़की और मुल्जिमान तमाम वो नशे के आदी थे, और नशा कौन सा करते थे? अभी जिस तरह आप लोगों ने मुल्जिमान को पकड़ा है, इनकी तादाद कितनी है, कहाँ से कैसे पकड़ा, और ये कैसे पता चला पुलिस को कि यही मुल्जिमान हैं जिन्होंने लड़की को कत्ल किया और फ़रार हो गए? इसमें हमने लड़की को फॉलो किया, उस इलाके से पता किया कि बच्ची कहाँ से, तो हमें पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन डेन से थी। वहाँ से इसको इंगेज किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, फिर ये वहाँ पर लेकर आते हैं कब्रिस्तान में और फिर इसका मर्डर करते हैं। अब जो ड्रग्स की बात है वो कैसे हमारे सामने, यकीनन जब हम पोस्टमार्टम करवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिसमें हमें बताया गया कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई, उसको मर्डर भी किया गया, उसमें जो ड्रग्स हैं वो भी उसने ली हुई थी। तो हम जब इसमें मुल्जिमान के पीछे जाते हैं, जब पहला मुल्जिम हम अरेस्ट करते हैं, इसमें 5 मुल्जिमान हमने कस्टडी में लिए। पहले मुल्जिम से ही हमें बाकी भी बंदे ट्रेस होते हैं और ये भी पता चलता है ये कि इंसिडेंट हुआ कैसे, फिर हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं क्राइम सीन को, और ये कंफर्म हो जाती हैं सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी कि मुल्जिमान इसको कैसे लेकर आए, किस तरह से इसको जो है ड्रग्स दी गई और किस तरह से मर्डर हुआ। अच्छा, ज़्यादती का निशाना इन्होंने कहाँ बनाया? यानी कि इसको लेके आए कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान ला के इसकी गर्दन काटी थी, या पहले से इसको मार के लाया और फिर कब्रिस्तान फेंक के गए? जी, कब्रिस्तान से हमें सिर्फ डेड बॉडी रिकवर हुई है, कब्रिस्तान में इसका मर्डर नहीं हुआ, इसकी डेड बॉडी वहाँ रिकवर हुई है। इसका मर्डर पहले ये कर चुके थे और फिर ला के डेड बॉडी जगह पे किया। मुल्जिमान ने कुछ बताया होगा कि कैसे किया, कहाँ पर किया हमने, और फिर किस तरह इसको यहाँ पर ला के फेंका, किस चीज़ पे लेके आए? ये बागवानपुरे का ही इलाका है जहाँ से बच्ची को इंगेज किया गया था। उसके बाद ये अपने बच्ची को ले जाते हैं अपनी उस जगह पर जहाँ पर ये ज़्यादती उसके साथ करते हैं, और फिर उसी दौरान जब इसका मर्डर हो जाता है तो डेड बॉडी ला के इसकी कब्रिस्तान में फेंकी जाती है। ये बताइए कि मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज हुआ? जब लाश मिली, फिर जाहिर सी बात है वुरसा पहले नहीं पता चल रहा होगा ये किससे इसका ताल्लुक है, तो मुकदमा पुलिस ने अपनी मदीयत में दर्ज किया या फिर वुरसा को तलाश करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जब लाश आइडेंटिफाई नहीं होती तो पुलिस जो है अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज करती है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि जो हमारे बागवानपुरा थाना है उसके रेलेवेंट सब इंस्पेक्टर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब इसके मुल्जिमान अरेस्ट हो गए। इंशाल्लाह हम इंतहाई मजबूत चालान बना के अदालत में पेश करेंगे। अब ये फाइनली मेरा आखिर सवाल है कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, साबित हो गया हुआ है? जी बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बात साबित होती है।